नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम बिहार स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान का 2 चरण संपन्न हो चुका है। तीसरे चरण के मतदान के ठीक पहले पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह 15 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर निकल चुके हैं। वहीं बिहार सरकार ने उन्हें पैरोल दिया है। रविवार को अनंत सिंह जेल से बाहर निकले हैं। समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। जेसीबी से उन पर फूलों की बारिश की गई। वहीं अनंत सिंह जेल से बाहर निकले तो मुंगेर संसदीय सीट पर होने वाले चुनाव का माहौल भी अब और अधिक गर्मा गया है। समर्थकों के बीच बैठे अनंत सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अधिक से अधिक वोट देने की अपील भी करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि अनंत सिंह को लेकर के कई तरह की खबरें जो है वो कई दिनों से प्रकाशित हो रही थी और ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जेल से बाहर आने पर उनके समर्थकों में उत्साह जोरों पर है। वहीं रविवार को मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जब बेऊर जेल से बाहर निकले तो उनके समर्थकों में काफी प्रसन्नता दिखी। गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। वहीं अनंत सिंह ने मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना भी की। वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें अनंत सिंह अपने समर्थकों से घिरे हैं और उनके समर्थक कहते दिख रहे हैं कि अपने आ गेलखिन तो पोलिंग ऐसे ही बढ़ते। ये बातें उनके समर्थकों की ओर से कही जा रही है, यानी कि अब आप आ गए हैं तो वोट ऐसे ही बढ़ जाएगा। बता दें कि इस वीडियो में अपने समर्थकों को अनंत सिंह कह रहे हैं कि हुमच के दहो। समर्थकों संग अनंत सिंह 13 तारीख यानी चौथे चरण में होने वाले मुंगेर के चुनाव में मतदान को लेकर बात करते दिख रहे हैं। उनके समर्थक कह रहे हैं कि सुबह से ही लाइन लगाना होगा। कुल मिलाकर अधिक से अधिक वोट कराने की बात इस वीडियो में हो रही है। गौरतलब है कि मुंगेर से एनडीए के प्रत्याशी जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा सांसद ललन सिंह हैं। उनकी प्रस्तावक इस बार अनंत सिंह की पत्नी सह विधायक नीलम देवी हैं। पिछले चुनाव में दोनों आमने सामने थे, लेकिन बिहार में पिछले महीने जब सियासी उलटफेर हुआ तो नीलम देवी राजद का दामन छोड़कर एनडीए के खेमे में आ गई। वहीं ललन सिंह के सामने इस बार बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी राजद की प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरी है। अशोक महतो ने जेल से बाहर के बाद हाल में ही शादी की और लालू यादव ने उनकी नई नवेली पत्नी अनीता देवी को मुंगेर से टिकट भी थमाया है। यानी कि फिलहाल बिहार की राजनीति में कई तरह की खबरें जो है वो प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन फिलहाल इस खबर से सुर्खियां जो है वो बढ़ चुकी है और जो मुकाबला है वो भी काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी संजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे जो इस वक्त झंझारपुर लोकसभा में मौजूद हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। संजय, बाहुबली अनंत सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बाहर आ चुके हैं। मुकाबला कितना दिलचस्प हो चुका है संजय? देखिए, ये चुनाव कहीं ना कहीं बाहुबली के सहारे लड़ा जा रहा है और 2024 का काफी रोमांचक होने वाला है। जिस तरीके से आप देख लीजिए कि तीसरे चरण के जो मतदान होने हैं रेखा, उससे ठीक पहले बाहुबली का कहीं ना कहीं जो है बाहुबली के सहारे ही चुनाव जीता जा सकता है। यानी जदयू ने ये तय कर लिया है कि अब बाहुबली के सहारे ही चुनाव लड़ा जा सकता है, क्योंकि अनंत सिंह आज सुबह ही 4:30 बजे जेल से बाहर आए हैं और वो भी 15 दिन के पेरोल पर उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि लगातार ये चर्चा थी कि अनंत सिंह की जो तबीयत वो ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का हवाला दिया गया और उन्हें इसी समय, क्योंकि ठीक लोकसभा चुनाव के समय ही उन्हें बाहर निकाला गया है। और नीलम देवी जो उनकी पत्नी है, वर्तमान में वो आरजेडी से विधायक थी, अब वो एनडीए के पाले में आ चुकी हैं। जब फ्लोर टेस्ट हुआ था उस दौरान काफ़ी चर्चाएं हुई थी कि कई विधायक बागी हो गए थे। आपको खबरें ये भी थी कि जो जेडीयू के कई विधायक टूट रहे हैं, तो वहीं आरजेडी के भी कई विधायक टूटने की खबर थी। लेकिन सारे मामलों पर विराम लग गया जब आरजेडी के कई विधायक उधर चले गए, चाहे वो चेतन आनंद हो, नीलम देवी हो। कई ऐसे विधायक हैं जो टूटकर एनडीए के पाले में चले गए फ्लोर टेस्ट के दौरान। जब विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ बदली थी और महागठबंधन से अलग होने के बाद एनडीए के साथ नीतीश कुमार गए थे, तो उनकी चर्चा काफी हुई थी और अभी भी चुनाव में इसकी चर्चा काफी होती है। जब लोगों की राय हम जानते हैं तो उन्हें कुछ और नामों से संबोधन भी किया जाता है नीतीश कुमार से। वो शब्द भले हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के प्रति लोगों के अंदर नाराजगियां हैं वो दिख रही है इस लोकसभा चुनाव में। इस वक्त हम जो बिहार के मंत्री हैं शीला मंडल, उनके आवास पर हैं, जो उनका गांव है, पैतृक गांव, वहां पर हम मौजूद हैं और उनसे हमारी खास बातचीत भी होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं बाहुबली अनंत सिंह की। आज रिहा हुआ है, कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट और भूमियारों वोट पर किस तरीके से एनडीए अपने पाले में करे, इसके लिए खास तौर पर ये मद्देनजर देखते
देखते हुए अनंत पेरोल पर बाहर निकाला गया है। AK-47 मामले में याद होगा कि 2019 के जब चुनाव हुए थे और यही मुंगेर से जो वर्तमान में सांसद हैं ललन सिंह के पूरे कह सकते हैं कि ललन सिंह पर ही सवाल, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब वो एनडीए के साथ आ गए हैं, नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जेडीयू के साथ आ गई हैं, तो सारा पल्ला बदल चुका है और स्थितियां बदल चुकी है। तो इस बार जो है लोकसभा का चुनाव कहीं ना कहीं के सहारे लड़ा जा रहा है। आप देख लीजिए कि मुंगेर में भी जो प्रत्याशी हैं आरजेडी के, उनकी जो पत्नी हैं वो अशोक सिंह, जो वो कह सकते हैं कि आरजेडी के कहीं ना कहीं वो भी बाहुबली हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं उनका भी इतिहास रहा है बाहुबली का। तो ऐसे में दो बाहुबलियों के बीच ये टक्कर नजर आएगी, क्योंकि जब अनंत सिंह बाहर आए हैं तो जाहिर सी बात है सारा वोट बैंक एक तरफा गिरेगा और वोट की स्थितियां बदल जाएगी। मुकाबला है वो काफी दिलचस्प हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान का 2 चरण संपन्न हो चुका है और तीसरे चरण के मतदान के ठीक पहले पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह 15 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर निकल गए हैं और खबरें ये सामने आ रही है कि जमीन बंटवारे को लेकर के, उनकी पुश्तैनी जमीन है संजय, और उसी के बंटवारे को लेकर के उन्हें जो है वो पैरोल दी गई है और वो बाहर आए हुए हैं संजय। देखिए अभी अगर इस समय बाहर आना कहीं ना कहीं विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया रेखा। अभी देखिए विपक्ष जो है लगातार जो है सवाल पूछ रहे हैं सत्ता पक्ष के लोगों से कि क्या जेडीयू के एनडीए के लोग बाहुबली के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पटना एयरपोर्ट पर हमारे सहयोगी आफ्ताब ने वहां पे उमेश कुशवाहा से बातचीत की है, बाइट लिया है और उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये कानूनी मामला है, कानून अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम करती है, इसमें कोई सरकार का रोल नहीं है। बल्कि सवाल भले विपक्ष के लोग उठा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया से ही उन्हें बाहर निकाला जा रहा है और 15 दिनों के जो बाहर उन्हें पेरोल पे निकाला गया है, तो कहीं ना कहीं जो संकेत है विपक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं कि वो चुनाव को देखते हुए, क्योंकि जब 17 तारीख को मतदान होंगे चौथे चरण के वहां पर, तो उससे ठीक पहले उनका आना और तीसरे चरण के मतदान 7 तारीख को होने हैं और उससे पहले आज सुबह सुबह उन्हें अनंत सिंह को बाहर निकालना जेल से, तो ये बनता है विपक्ष के लोगों का और विपक्ष के लोग सवाल भी उठाने शुरू हो गए हैं। यानी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पे सवाल उठा रहे हैं कि बाहुबली के सहारे ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब सोच लीजिए कि अलग अलग मुद्दे आपको देखने को मिल रहे हैं, 2 चरणों में आपको अलग अलग परिवारवाद का जिक्र हुआ, महंगाई की बातें हुई, रोजगार की बातें हुई, शिक्षा की बातें हुई, लेकिन अब जो है मुद्दा से अलग होगा। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने दरभंगा में शहजादा कहकर पुकारा है दोनों शहजादों को, एक दिल्ली में शहजादा रहते हैं और एक पटना में, तो यानी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को शहजादा वो कह रहे हैं बिना नाम लिए हुए और तेजस्वी यादव को बिहार के शहजादा कह रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं शहजादा कहकर ये कहना प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है और अब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का काम कर रहे हैं कि मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। दरभंगा में एम्स की बात नहीं हुई, शिक्षा की बात नहीं हुई, रोजगार की बात नहीं हुई। तेजस्वी लगातार पुराने बयान को सुनाते हैं प्रधानमंत्री के, जो 2014 में उन्होंने जो वादे किए थे, 2019 में जो उन्होंने वादे किए थे, उस वादों पर क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उस वादे की जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। ये तमाम बातें जिक्र जो है वो हो रही है और इस चुनाव में अलग अलग मुद्दे पर चुनाव हो रहे हैं। देखिए आप पहले चरण दूसरे चरण के मतदान देख लीजिए, वोट प्रतिशत भी उसी तरीके से कम नजर आया, तो वहीं तीसरे चरण के मतदान किस तरीके से वोट प्रतिशत रहेगा वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे और दिखाएंगे जब हम पोलिंग बूथ पर जाएंगे, जब मतदान केंद्रों पर जाएंगे वहां की स्थिति क्या होगी, क्योंकि मौसम में थोड़ा बदलाव हुआ है, नरमी आई है। अभी भी बिहार में गर्मियां हैं लेकिन उस कदर नहीं है जो 42-43 डिग्री टेम्परेचर पहले चरण और दूसरे चरण में देखने को मिली, उससे अपेक्षा जो है वो 40 डिग्री और 39 डिग्री के आसपास अभी जो है तापमान है। वोट प्रतिशत बढ़ सकते हैं तीसरे चरण में, तो ये जब वोट करने मतदाता जब वहां जाएंगे तब पता चल पाएगा। लेकिन आंकड़ा जो जिस तरीके से स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं रामप्रीत मंडल को लेकर नाराजगियां भी है लोगों के बीच रेखा, और अब आनंद सिंह के आने से लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा हो रही है, तरह तरह की बातें कही जा रही है। पैरोल मिला है पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर के, लेकिन बाहर आते जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के, वोटों को लेकर के चर्चा हो रही है, उसके बाद विपक्ष अगर ये सवाल उठा रहा है तो वो गलत भी नहीं है और ऐसे में इसका फायदा जो है वो ललन सिंह को अनंत सिंह जो है वो पहुंचा सकते हैं।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए स्थितियां नाजुक है चौथे चरण के मतदान में भी, और जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है उससे नाराज है, और प्रत्याशियों की नाराजगी कहीं ना कहीं वाजिब है। और वो मुद्दे की बात करके हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, कभी सांसद को हमने देखा नहीं, चाहे वो ललन सिंह हो चाहे रामप्रीत मंडल हो। आप तीसरे चौथे जब मतदान होंगे तब की स्थितियां हम बता रहे हैं। 2 चरणों के मतदान बीत चुके हैं, लोग ज्यादातर निर्दलीय पर भरोसा जता रहे हैं। इस बार मोदी से उनको बैर नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी किसी और को अगर यहाँ पर खड़ा करते, यहाँ चुनाव लड़ाते, तो जाहिर सी बात है बीजेपी से जो कैंडिडेट आते वो जरूर जीत जाते, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मणों का गढ़ है। और देख लीजिए कि वहाँ पर मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में सबसे ज्यादा अधिक संख्या जो है वो भूमियार समाज की है, और ब्राह्मण और भूमियार का वो काफी गढ़ रहा है। तो उस गढ़ में कहीं ना कहीं अनंत सिंह की एक अलग छवि है। अनंत सिंह बाहुबली कहे जाते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी के दुख और सुख में हमेशा शामिल होते हैं। तो अनंत सिंह की छवि पर लोग वोट जरूर दे सकते हैं ललन सिंह को, लेकिन ललन सिंह को कोई देखना नहीं चाह रहे हैं। वहां पर जो स्थितियां, जो सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं, वो ललन सिंह से नाराज हैं लोग। वहां जो हैं वो काफी नाराज हैं और काफी गुस्से में हैं। लेकिन अनंत सिंह के आने से सारा जो है हवा जो है वो रुख बदल देगा, और हवा बदलने की रुख के लिए अनंत सिंह को ही बाहर लाया गया है, ये विपक्ष का कहना है। जी रेखा, आया है इस पूरे मामले को लेकर के, यानी कि अनंत सिंह को जो पैरोल मिली है, और जो सवाल अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष उठा रहा है, तो इस पर उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दर्शकों को पहले सुनाते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नेतृत्व वाली सरकार पूरा विश्वास करती है, भरोसा करती है। दोनों नेता जो हैं जनता के लिए प्रतिबद्धता है इनके पास। एक एक दिन लगे हुए रहते, एक एक दिन काम में तरक्की के लिए लगे रहते। बिहार की तरक्की कैसे हो, देश की तरक्की कैसे हो। वो तो सिर्फ अपने परिवार की तरक्की चाहते हैं तेजस्वी जी। उनका तो इतिहास भूगोल परिवार से शुरू होता है, परिवार में ही खत्म हो जाती है। तो भला उनसे हम लोग क्या उम्मीद रखेंगे? वो तो यही बोलेंगे। उनका जब 4 तारीख को आप लोग जब परिणाम सुनिएगा तो 0 सुनिएगा। आज पेरोल मिला है अनंत सिंह को, आरजेडी ने आपत्ति दर्ज किया है कि बाहुबलियों के बल पर सरकार बचाना चाहती है। ये तो कानून की बात है, उस पर तो कानून की प्रतिक्रिया लीजिए। इस पर तो हम उस पर क्या करेंगे? तो कोर्ट का मामला है, कानून का मामला है। हम लोग का न्यायालय में जो विश्वास करते हैं, उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, सभी बाहुबलियों का सहारा आप लोग ले रहे हैं। एक तरफ भाई हमारी सरकार जो है, आप देख रहे हैं ना, दिन रात विकास के काम में लगे रहती है, दिन रात काम करने में लगी रहती है। उनके तरह नहीं है कि बिना काम के क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये हमारे नेता का जो 18 वर्षों के जो शासन काल में जो उन्होंने उपलब्धि दिया है, चाहे जाति आधारित गणना कराए हैं, चाहे नौकरी देने का काम किए हैं, चाहे देख लीजिए ना, कोई ऐसा काम है चाहे समाज किसी वर्ग के हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सबके लिए हमारे नेता ने काम किया। पुष्पाजी, गंभीर आरोप है ना, राजद ने कहा कि आप लोग बाहुबली के सहारे चुनाव जीतना चाह रहे हैं। आनंद मोहन हो या आनंद मोहन हो, चाहे पेरोल पर आपने। अरे आप देख रहे हैं ना, सब बाहुबली तो उन्हीं के पास है, उन्हीं के साथ है। नहीं, हमारे नेता जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, इनकी जो करिश्माई जोड़ी है, सब लोग पसंद करते हैं। पूरे देश की और बिहार की जनता पसंद करती है। 40 के 40 सीट जो है ना, तेजस्वी कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ है, भूल चटा देंगे। वो तो पता चल जाएगा। पिछले बार हुआ ना, पिछले बार जो हम लोग 39 सीट जीते, पिछले बार 1 सीट का जो कसर रह गई, वो भी इस बार हम लोग कसर पूरा कर लेंगे। 40 के 40 सीट एनडीए की झोली में जाएगी। संजय, जेडीयू नेता को हम यहाँ दर्शकों को सुना रहे थे, चूंकि उन्होंने भी अपनी बातों को रखा, कई सारी चीज़ों को लेकर रखा, चाहे वो तेजस्वी यादव का मामला हो, प्रधानमंत्री को लेकर के जो बयानबाजी हो रही है वो मामला हो, या फिर अनंत सिंह के जेल से बाहर आने को लेकर के मामला हो वो हो। चूंकि अनंत सिंह बाहर आ चुके हैं और अब जो है वो मुंगेर का सियासी तापमान अगर हम कहें तो काफ़ी बढ़ चुका है। और अनंत सिंह को संजय उनके इलाके में छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है। पहले वो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी थे, लेकिन राजनीति में कुछ दूरियां होने के बाद वह नीतीश से दूर हो गए और लालू प्रसाद यादव के करीब हो गए। लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं और एक बार फिर से वो एनडीए के करीब आ चुके हैं और एनडीए में है। उनके तमाम लोग जो है वो एनडीए में शामिल हो चुके हैं और अब लड़ाई आर और पार की है। तो क्या लगता है, छोटे सरकार के बाहर आने के बाद से समीकरण किस तरीके से बदलेगा यहाँ पर?
देखिए, हवा का रुख अब बदल चुका है क्योंकि अनंत सिंह के बाहर आते ही कहीं ना कहीं समर्थकों में जिस तरीके से उत्साह देखने को मिला है, पटना के बेउर जेल के बाहर जो है समर्थकों का काफी हुजूम देखा गया और पटना से लेकर मुंगेर तक के लिए रोड शो भी किया गया है। अनंत सिंह बाहर निकलते ही उनके छोटे सरकार कहे जाते हैं, छोटे सरकार के नाम से वो खास तौर पर अपने क्षेत्र में फेमस है और छोटे सरकार जिस ओर जाते हैं हवा का रुख उधर ही जाता है क्योंकि वो बाहुबली के तौर पर पहचान भी एक अलग है और उनकी एक पहचान और उनकी जो छवि है कहीं ना कहीं अच्छी छवि में से भी गिनी जाती है। लेकिन बाहुबली के नाम से वो खास तौर पर अनंत सिंह से हमारी पहले भी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि उन लोगों का प्यार है जो हमें छोटे सरकार के नाम से जानते हैं और हमें बाहुबली कहते हैं, ये प्यार है उनके लिए, कहीं ना कहीं लोगों का आशीर्वाद है मेरे प्रति, इसलिए बाहुबली उन्होंने नाम दिया है। लेकिन अनंत सिंह जिधर जाएंगे उधर हवा का रुख बदल जाएगा, यानी कहीं ना कहीं अब एक तरफा वोट हो सकता है क्योंकि अनंत सिंह बाहर आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ललन सिंह आसान हो गई है क्योंकि ललन सिंह के लिए राह तब तक मुश्किल थी जब वो अनंत सिंह जेल में थे, क्योंकि इसी शर्त पर तेजस्वी ने इशारा भी किया था फ्लोर टेस्ट के दौरान। लालू प्रसाद यादव ने फ्लोर टेस्ट में बातें भी कही थी और इशारों में नीलम देवी पर कहा था और तेजस्वी यादव ने जब सदन के अंदर अपने जब भाषण दिए थे, जब बातें रखी थी तो उन्होंने कहा कि अगर आप जिस काम से गए हैं उस काम को नीलम देवी पूरा कर ले, यानी कहीं ना कहीं इशारा अनंत सिंह को बाहर लाने की बात थी। इसलिए ने पहले ही इस बात की इशारा कर दिया था फ्लोर टेस्ट में, जब फ्लोर टेस्ट के दौरान पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो चुका था और आरजेडी के कई विधायक जो है एनडीए के पाले में चले गए थे, तो नीलम देवी को और कह सकते हैं कि जो बाकी विधायक है उनको उन्होंने इशारा किया था कि अगर आप जिस काम के लिए उधर गए हैं यानी एनडीए में गए हैं उस काम को आप कर लीजिएगा। तो पहली कामयाबी जो है वो अनंत सिंह को लेकर मिल गई है। अनंत सिंह 15 दिनों के लिए पेरोल पर आए हैं और उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर आगे किया जाएगा क्योंकि उनको 10 साल की सजा है और वो सजा याफ्ता हैं और पेरोल पर बाहर आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य का भी हवाला दिए हैं, कुछ उनकी निजी काम है जो जमीनी विवाद है उसे सुलझाने के लिए वो बाहर आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें बाहर लाया गया, तो इसका असर चुनाव पर पड़ेगा रेखा। और चुनाव में जब चौथे चरण के जो मतदान होंगे उसमें कहीं ना कहीं अनंत सिंह की बड़ी भूमिका नजर आएगी और ये लड़ाई त्रिकोणीय बन चुकी है क्योंकि बाहुबलियों के बीच की ये पूरी लड़ाई है और इसका फायदा जो है वो किससे मिलेगा ये जनता ही तय करेगी। लेकिन इनके बाहर आने से जिस तरीके से राजनीतिक तापमान बढ़ चुका है उसके बाद से कई तरह की चर्चा हो रही है। भले ही विपक्ष ये कहे कि जो सत्ता पक्ष के नेता है वो बाहुबलियों का और उनके धनबल का और उनके जो मनोबल है उसका इस्तेमाल इस चुनाव में कर रहे हैं, लेकिन असल फैसला जनता ही करती है। हालांकि विपक्ष ये भी कह रहा है कि जनता ने ही ये पूरा फैसला करना है, तो फिर अगर सत्ता पक्ष के नेता बाहुबलियों का इस्तेमाल करेंगे भी तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आखिर अगर मुंगेर की हम बात करें जहां पर 13 मई को मतदान होने हैं तो अनंत सिंह के बाहर आने से क्या कुछ असर पड़ता है। संजय, चूंकि एक आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि आज जो है वो तीसरे चरण के चुनाव को लेकर के चुनावी बिगुल जो है वो आज शाम 5 बजे थम जाएगा। 7 मई को जो है वो 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कैसे आप देखते हैं आज प्रचार प्रसार थम जाएगा संजय? हाँ बिल्कुल, आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, भोपू बंद हो जाएगी और नेताजी लोगों से अब मिलना बंद हो जाएगा। वो अपने आवास में रहेंगे और जिस तरीके से लगातार सभी पार्टियों ने अपनी पूरी दमखम दिखाई, सभी पार्टियों के नेता, बड़े बड़े नेता यहाँ चुनावी सभा किए। लेकिन अब जब 7 तारीख को मतदान होंगे तो सभी जो प्रत्याशी हैं उनके ईवीएम में भविष्य कैद हो जाएंगे। तो ये उस वक्त कर रहे हैं और उसके बाद 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो उसका इंतजार बेसब्री से सभी प्रत्याशियों को रहेगा कि आखिर जीत और हार का जो खेल है वो 4 जून को ही तय होगा। लेकिन कल 7 तारीख को जब मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ और लोग अपनी प्रतिक्रिया जब देंगे, अपनी जो राय देंगे, उससे साफ जाहिर हो जाएगा कि आखिर उनका मत जो है किस ओर जा रहा है। क्या देश
देश के विकास के लिए जा रहा है, क्या देश के हित के लिए जा रहा है, क्या रोजगार के मुद्दे पर लोग वोट करेंगे, क्या अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट करेंगे। लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं और लोगों ने अपने मन बना चुके हैं कि हमें किसे वोट करना है। ये सब हवा का रुख जो है वो आज शाम तक तय हो जाएगा और उसके बाद जब ईवीएम का बटन दबेगा तो उस वक्त भी तय होगा कि आखिर वो किस ओर है, हवा का रुख किस ओर है, किन पार्टियों के लोग हैं। क्योंकि 11 प्रत्याशी झंझारपुर के मैदान में हैं और कई निर्दलीय हैं, तो कई पार्टी से हैं। आपको बता दें कि जेडीयू से रामप्रीत मंडल हैं, तो वहीं वीआईपी सुमन महासेठ हैं और आरजेडी से माफ कीजिएगा वीआईपी से हैं सुमन महासेठ, तो वहीं निर्दलीय जो है और तमाम बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे। बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी एड़ी चोटी लगा दी है और ऐसे में तीसरे चरण को लेकर के आज चुनावी बिगुल जो है वो आज शाम 5 बजे थम जाएगा और अब जो है 7 मई को इन 94 सीटों पर मतदान होगा और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इन सीटों का परिणाम क्या कुछ होता है। तो मेरे साथ फिलहाल बिहार स्पेशल में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।